यदि आपकी लिखावट नहीं सुधर रही है ना, यदि आपकी राइटिंग नहीं सुधर रही है ना, राइटिंग सुंदर नहीं हो पा रही है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिखावट सुंदर करने का आज इतना गजब तरीका बताऊंगा ना कि आप इसको देखते देखते आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी। और हाँ, मैं ऐसा तरीका नहीं बताऊंगा कि आप उसको जाकर दिन भर अगरिए, सुधार करिए, ये करिए, अक्षर में सुधार के नहीं, सबसे हटकर कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप अपनी राइटिंग सुंदर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात है, अपनी राइटिंग सुंदर करने के लिए आप अपने स्कूल या कोचिंग में जाइए। स्कूल कोचिंग, अब आप ये सोचेंगे स्कूल कोचिंग में क्यों जाए, वहाँ पर राइटिंग सुंदर होगी, घर पर लिखेंगे तो ही ना सुंदर होंगे। अरे भैया, जो कह रहा हूँ वो करना है। पहले सबसे पहले आपको अपने स्कूल या अपने कोचिंग में जाइए जहाँ पर बच्चे 30, 40, 50 रहते हैं, ठीक है ना। वैसे स्कूल कोचिंग, वैसे कोचिंग में जहाँ पर बच्चे 30 गो 20 गो है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, कोई एक सेंटेंस देना है। यानी सबसे पहला काम स्कूल या कोचिंग में जाओ। दूसरा काम क्या करना है कि एक कॉपी लेना है और उस पर एक सेंटेंस लिखवाना है। यानी एक ही सेंटेंस, मान लीजिए मुझे लिखना राम आम खाता है, तो राम आम खाता है जितने भी क्लास में बच्चे हैं सभी से लिखवाइए, सभी का राइटिंग देखिए कि सभी की राइटिंग कैसे है। यानी कहने का सीधा से मतलब अपने क्लास में जाना, स्कूल या कोचिंग के क्लास में जाने के बाद आपको एक ही वाक्य सबसे लिखवाने हैं। एक ही वाक्य क्या करना है, सबसे लिखवाने हैं। सबसे लिखवाने के बाद अगर 20-30 बच्चे एक ही वाक्य लिखे कि राम आम खाता है, सबको लिखा है, तो आपको देखना है कि उन 20 लिखावट में जो लिखा है राम आम खाता है, सारे बच्चे जो लिखे हैं उनमें सबसे आकर्षक, सबसे अट्रैक्टिव, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षित करने वाला लिखावट किनकी है, ये खोजना है। देखो कह क्या रहा हूँ, समझो बात को ध्यान से। पहले क्लास में जाओ, कोचिंग या स्कूल जहां भी जाना है जाओ, वहां पर एक कोई सेंटेंस दीजिए, कोई एक वाक्य दीजिए और उस वाक्य को सारे बच्चों से लिखवाइए। और सारे बच्चों से लिखवाने के बाद देखना है कि किसका राइटिंग सबसे सुंदर है, किसका लिखावट सबसे सुंदर है। उसके बाद जब आपको पता चले कि फलाना का लिखावट सुंदर है, तो आप उस पर गौर करिए कि आखिर इसका राइटिंग सुंदर क्यों है, आखिर मेरे लिखावट में उसके लिखावट में अंतर क्या है, कहाँ गौर करने वाली बात है, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। जिसका राइटिंग सुंदर है उसका राइटिंग ले लो, अपना राइटिंग ले लो। आप दोनों में डिफरेंस, अंतर देखिए कि आखिर मैं गलती कर रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ और कहाँ मुझसे गलतियां हो रही है जिसके कारण से मेरा राइटिंग सुंदर नहीं हो पा रहा है, ये देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या करना है कि जिसका राइटिंग सुंदर है उससे क्या करना, आपको अपनी तुलना करना, गौर करना, उसके लिखावट पर गौर करना है कि मान लीजिए मैं लिखा हूँ राम आम खाता है, आप फलाना जो दूसरा जिसका राइटिंग सुंदर वो भी लिखा है राम आम खाता है, दोनों के राइटिंग में आखिर अंतर क्या है, वो कैसे शब्दों को लिख रहा है, वो कैसे लाइन को दे रहा है, एक एक वर्ड पर कैसे काम किया है, इस पर गौर करना है। अगर यहाँ पर अपनी कमी को पकड़ लेते हैं ना तो 120% नहीं 150% के साथ में बोलूंगा ना, 150% के साथ बोलूंगा कि आपका एक हफ्ता के अंदर राइटिंग सुंदर हो जाएगा। कब, जब दूसरों से तुलना करेंगे तब। याद रखिएगा, वही लड़का या लड़की आगे बढ़ता है जो कंपटीशन के जमाने में आगे होता है, कंपटीशन करना सीखता है, टक्कर करना सीखता है, लड़ना सीखता है, स्ट्रगल करना सीखता है, वो बहुत आगे जाता है। इसीलिए बाबू तुलना करना सीखो, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, सुंदर लिखावट पर आपको क्या करना है, गौर करना है। गौर करने का मतलब हो गया कि आपको उससे तुलना करना है। जिसका राइटिंग सुंदर है उससे अपने आप की तुलना करिए और कमी को पकड़िए, मेरी कमियां कहाँ है, जहां कमी लगे उस पर सुधार कर लीजिए, आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी। और पांचवी बात है कि गौर करने के बाद देखना है कि मुझ में कमी का है, वहां पर आपके अपने जहां कमी होगा उसको दूर करना, आपकी लिखावट सुंदर हो जाएगी। फिर से एक बार समझा रहा हूं, अपनी राइटिंग को सुंदर करना है तो अपने स्कूल या कोचिंग में जाओ और कोई एक सेंटेंस कॉपी पर लिखो और वही सेंटेंस जितने भी क्लास में आपके बच्चे उनसे लिखवाइए। लिखवाने के बाद आपको देखना है कि किसका सेंटेंस, किसका वाक्य सबसे आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, सुंदर है। जिसका भी लिखावट सुंदर है उसकी लिखावट अपनी लिखावट में तुलना करना है कि आखिर मेरे लिखावट में और उसके लिखावट में अंतर है तो है क्या। उस पर जहां भी आपको कमी लगे उस कमी में सुधार करना और 1 से 2 सप्ताह के अंदर अगर उस कमी में सुधार कर लेते हैं तो आपकी राइटिंग सुंदर हो जाएगी और आपका एग्जाम में जो रिजल्ट है बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखो, एग्जाम में अगर रिजल्ट को अच्छा लाना है तो आपकी लिखावट सुंदर होनी चाहिए। अगर लिखावट सुंदर नहीं है, रिजल्ट भी आपका सुंदर नहीं आएगा। इसीलिए बाबू इस तरीका को अप्लाई करके अपने राइटिंग को सुंदर जरूर करिएगा। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से दिल पर हाथ रख इस वीडियो को कुछ लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।